सकता है 4050 के स्टॉप लॉस से आपको 4272 के अपसाइड देखने को मिलने चाहिए। फिलहाल बाजार आपको सुस्ताता हुआ दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम अगर है तो आपको दिख रहा है फार्मा स्टॉक्स में। दो स्टॉक्स पर नजर डालते हैं और जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। पसंद आपकी मानस जी, अगर आप पहले चर्चा करना चाहें औरोबिंदो फार्मा पर या ग्लेनमार्क पर? देखिए, दोनों चार्ट्स अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन के बाद दोनों स्टॉक तैयार हो रहे हैं अपमूव के लिए। एक अगर स्टॉक पिक करना होगा दोनों में से तो डेफिनेटली वो औरो फार्मा का रहेगा, क्योंकि औरो फार्मा ने बॉटम ऑलरेडी 715 रुपए के आसपास बना लिया है। आज के पैटर्न को देख के लगता है क्योंकि स्टॉक ने अपना 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन किया है, पॉसिबिलिटी है कि 760 तक के स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 719 का आपको स्टॉप लॉस सकता है। 719 का स्टॉप लॉस रखना है और ये है औरोबिंदो फार्मा पे आपका आउटलुक। और याद रखिएगा स्टेबल इस वक्त फार्मा ही है। बाकी अगर आप देखें बैकफुट पे आता हुआ, इवन बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। इस क्रम में अगर आप देखें एक स्टॉक और लेके आइएगा जरा प्लीज़, आप मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे 1000 पे नो छोड़ते हैं इसको। अगर आप देखें अच्छा चार्ट नहीं है, बिल्कुल ख़राब चार्ट है ये। और उसके बाद आप इंडियन होटल्स को लेके आइएगा 217 पे। गजब स्विंग देता हुआ स्टॉक 218 पर डे हाई की क्लस्टर मार्केट ट्रेड करता हुआ। शुभम, इंडियन होटल्स पे आपकी राय 217.50 एनी ऑप्शन अप्रोच और फ्यूचर अप्रोच आपके इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि फ्यूचर के साथ ही इसमें जाना चाहिए बिकॉज ऑप्शन में लिक्विडिटी थोड़ा कम है। तो इंडियन होटल कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा रैली इसमें बनता हुआ दिखा है। मुझे लगता है अभी भी ये रैली कंटिन्यू होकर 230 तक के लेवल एटलीस्ट टेस्ट होते हुए दिखने चाहिए। तो 230 के टारगेट के लिए खरीदें और 210 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें तो खरीदारी की राय होगी। और एक स्टॉक में ऐड करना चाहता हूं, मुझे लगता है आज जो पूरा ऑटो में मूवमेंट है, इस मूवमेंट के साथ अगर हम देखें बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट होता हुआ स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प पे भी एक अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है इसका भी एक ओटीएम कॉल हमें खरीदना चाहिए। 3000 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें हीरो मोटोकॉर्प का, अभी लगभग 4250 43 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस पे खरीदारी की राय होगी। 35 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 60 रुपए तक का टारगेट होगा। तो ऑटो का जो पूरा मोमेंटम है उसमें मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प भी पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में वीरेन जी मौके मिल रहे हैं डिप्स में खरीदारी करने के, और ख़ासकर तब जब इनके नतीजे आपको ड्यू दिखेंगे। डायरेक्टर साहब ज़रा स्क्रीन पर लाइए HDFC बैंक। यहाँ पर ध्यान इसलिए देना है क्योंकि शनिवार को ये कंपनी आपको नतीजे रिपोर्ट करती हुई दिखेगी और ये दिन के न्यूनतम लेवल पर 1629 पर चलता हुआ। चंदन थपड़िया साहब को जोड़ते हैं। चंदन जी, बात जिस हिसाब से अपडेट्स आपको आते हुए दिखे कंज्यूमर स्पेस में बजाज फाइनेंस से, वहाँ पर अच्छी हम लोगों ने मोमेंटम देखा था। जाहिर तौर पर वही मैक्रो ट्रेंड्स HDFC बैंक पर भी हैं। बताइए कौन सा जोन जहाँ पर आप खरीदारी की राय देंगे? बिल्कुल सेल जी, देखिए HDFC बैंक पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है और ऐसा मानना है कि निफ्टी बैंक को HDFC बैंक की सहारा देता हुआ नजर आएगा। और पिछले दिन का जो कैंडल बना है और स्टॉक में अब वापस एक मोमेंटम बना हुआ है, लग रहा है यहाँ पे अपमूव लगभग 1700-1720 की तरफ बनेगा। तो HDFC बैंक में बिल्कुल पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहेगा। 1600 के स्टॉप लॉस से आपको 1700 तक के लेवल यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर आप देखें ट्रेवल करता हुआ थोड़ा सा स्टेबल करीब 1631 के स्तर पर रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस के साथ। मीनवाइल आप लेके आइए HDFC लाइफ आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें आयशर मोटर्स को आप देखिएगा 2884। देखिए आज फार्मा में, ऑटो में और चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में तेज़ी है। प्रकाश सर, ये आयशर मोटर्स आपका बहुत पढ़ा लिखा हुआ स्टॉक है 2888। अगर थोड़ा सा बाजार से हट के बात करूं तो ये लगभग 27 जनवरी यानी CY21 की हाईएस्ट स्टॉपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी को काटता हुआ ऊपर की तरफ 2887। आपका सर आउटलुक क्या है? जो लोग 1-2 लोट पर ट्रेड करते हैं, कैसी अप्रोच रखें इस स्टॉक पे? बहुत ही बढ़िया स्पॉट किया है आपने आयशर मोटर्स। 2850 का पहले स्टॉप ले लीजिए और खरीद लीजिए। अब मैं टारगेट देता हूँ। टारगेट मुझे लगता है कि 2950 टू 3000 वहां तक जाने की कोशिश कर। 3000 शायद थर्सडे फ्राइडे को भी मिल जाए, लेकिन 2950 पॉसिबल है फास्ट।
तो 2950 टू 3000 पॉसिबल है। आइशा मोटर्स में बहुत ही बढ़िया है, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, अप मूव मिला है, साइडवेज जोन, और आज का मूव बढ़िया है आइशा मोटर्स में, वेरी गुड स्पॉट है। साहब वापस लाइए निफ्टी को स्क्रीन पर और समझिए बुल्स और बेयर्स के बीच में जो बहुत ज़बरदस्त तकरार हो रहा है उसके बीच में निफ्टी आपको फिलहाल ट्रैप्ड दिखेगा। फ्लैट बिल्कुल, कुछ समय 12 पॉइंट की गिरावट थी और आपने दिन का उच्चतम लेवल देखा लगभग 17,980। तो वॉलेटाइल ट्रेड मंगलवार के दिन आपके सामने स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है। कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको बुल्स फ्रंट फुट पर देख रहे हैं, और ये है फार्मा स्पेस से ल्यूपिन, ऑटो स्पेस से बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स, और अब आपके सामने जो मूव्स आते हुए दिख रहे हैं वो तब्दील हो रहे हैं फार्मा स्पेस पर कैडिला पर। यहाँ पर एक नज़र डालते हैं और जोड़ने की चेष्टा करते हैं यहाँ पर राजेश सतपुते साहब को। राजेश जी, क्योंकि फार्मा में डिफेंस देखा जा रहा है, कुछ रणनीति आप कैडिला पर करेंगे? दिन का उच्चतम लेवल 553। सर जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से फार्मा में रिकवरी है उसमें कैडिला भी पीछे नहीं रहेगा। लुक एट लुपिन, लुक एट औरोबिंदो फार्मा, मुझे लगता है ये दो लीड करें, कैडिला उसके पीछे जाएगा। एट अ लेवल ऑफ 555 इन फ्यूचर इट्स अ क्लियर कट बाय। आपको स्टॉप लॉस रखना है दिन के लो का, तो आपका सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी जो टारगेट है रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया बैठता है, मेरे हिसाब से इसका इंट्राडे का टारगेट होगा 574 का, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है 585, 590 मुझे लगता है कल तक आना चाहिए। सो कैडिला इज वेल प्लेस्ड एट दिस लेवल, इट्स अ क्लियर कट बाय इन फार्मा। कैडिला के साथ साथ डायरेक्टर साहब लेके आइए यूबीएल का चार्ट, और मैं इसलिए इस पर चर्चा आपको करता हुआ दिख रहा हूं क्योंकि डिफेंसिव स्पेस में आप लिकर स्टॉक्स में बढ़िया पैसा वापस जाते हुए देख रहे हैं। 1700 आपके सामने, और यहां पर लगातार 4 दिन से आप मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं। क्योंकि रैली ऑलरेडी 4 दिन की हो चुकी है, तो यहां पर पोजिशनल ट्रेड आपको चंदन जी सजेस्ट करते हुए दिखेंगे। चंदन जी, यूनाइटेड ब्रूरीज आपके लिए। बिल्कुल, यूबीएल देखे काफी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम है, और स्पेशली मैं नॉन एफएनओ में रेडिको को भी फोकस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं साफ संकेत है कि पूरा ये लिकर स्पेस है वो बज में है और मोमेंटम ब्रेकआउट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यूबीएल और मैकडोवेल दोनों में पॉजिटिव बायस है, और यूबीएल में आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में लगभग 12 से 15% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहेगा यूनाइटेड ब्रेवरीज पे। 1680 के सपोर्ट से आपको यहाँ पे 1750 तक के अपसाइड मिल सकते हैं। ओके, अब आइए आप केमिकल